अपने कामों में आगे बढ़ते हैं। इस विशेष प्रेस वार्ता का प्रायोजन हमारे कुछ साथी जो कांग्रेस की विचारधारा से आज जुड़ना चाहते हैं और जिस तरह से लोगों का प्यार, नेताओं का स्नेह हमारी गारंटियों को मिल रहा, हमारे इश्यूज को मिल रहा, यकीन मानो मुझे लगता है चुनाव होते होते कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो कहीं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करने। सबसे पहले हमारे साथ आम आदमी पार्टी की पूरी टीम है जो आज कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर, कांग्रेस की 7 गारंटियों से प्रभावित होकर आज आप सभी लोगों ने हमें अपना समर्थन, स्नेह, आशीर्वाद देने का पूरा मन बना दिया। मैं आग्रह करूंगा, एक एक करके सबका परिचय कराऊंगा और आग्रह करूंगा हमारे शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौर साहब से कि वह आम आदमी पार्टी से आए हुए हमारे साथी जो आज कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ रहे हैं उन सभी को प्रेरणा पहनाकर उनका कांग्रेस परिवार में स्वागत करें। हमारे साथ उदयपुर शहर के प्रमुख कर्मचारी नेता और आम आदमी पार्टी के जिला मंत्री श्री ओम प्रकाश जी शिवानी जी हैं। मैं चाहूंगा फतेह सिंह जी उनका उपन्यास पहनाकर स्वागत करें। श्री ओम प्रकाश जी शिवानी। हमारे साथ देवीलाल जी चौधरी हैं जो पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष है कर्मचारी संघ के, उन्होंने भी आज कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देने का मन बना दिया। आदरणीय फतेह सिंह जी, देवीलाल जी का भी कांग्रेस परिवार में स्वागत करें। हमारे साथ श्रीमान राकेश बंसल साहब है जो संभागीय अध्यक्ष है और आम आदमी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष है। बंसल साहब, आपका कांग्रेस परिवार में हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ श्रीमान साहब है जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं शिक्षक संघ के, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा है जो जिला संयुक्त मंत्री आम आदमी पार्टी के, चित्तौड़ा साहब आपका भी कांग्रेस परिवार में हार्दिक स्वागत। हमारे साथ श्रीमान रमेश सैन साहब है जो पूर्व शिक्षक नेता है और वार्ड अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी का, उनका भी कांग्रेस परिवार में हार्दिक स्वागत। हमारे साथ जवाहर मोहम्मद साहब हैं जो राजकीय मुद्रालय के पूर्व अध्यक्ष हैं। जवाहर साहब, आपका भी कांग्रेस परिवार में हार्दिक स्वागत है। साथियों, लोग जो होते हैं ना वो नाराज भी जल्दी हो जाते हैं और जिनके पास शक्ति होती है वो जल्दी नाराज हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। पर दोनों टाइगर नाराज हुए पर इनके मन में जो कांग्रेस की लौ चल रही थी वो बुझी नहीं और इन्होंने उचित समय देखकर अपनी घुटन जो घुट रहे थे उस वातावरण में, उस घुटन से दोनों टाइगर बाहर निकले। मैं इनका स्वागत तो नहीं करूंगा क्योंकि मन से कभी अलग हुए ही नहीं थे, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये फोटो जो हमारे दोनों टाइगर की है वो भारतीय जनता पार्टी को अब 3 तारीख तक का वेट नहीं करवाएगी। आज भी हमारे साथ वार्ड 45 से श्री शोएब हुसैन साहब है। मैं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता और हमारे सीनियर लीडरशिप श्री पंकज जी शर्मा से आग्रह करूंगा कि टाइगर नंबर 1 श्री शोएब हुसैन साहब का अब एक दूसरा टाइगर है, पर टाइगर से ज्यादा मैं उसको पैंथर बोलता हूँ। ये पैंथर और इतना खतरनाक और इतना
जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, ऐसे नेता ही कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। मैं श्री संजय भक्तानी जी जो वार्ड नंबर 44 से आपका स्वागत है और मुझे पता है कि आपकी ताकत क्या है, कांग्रेस के परिवार को पता है आपकी ताकत क्या है। अब आपको कांग्रेस की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का काम करना है और पूरी ताकत से भक्तानी जी ये चुनाव तो आप दोनों के आने के बाद हमारी 10,000 मार्जिन आप दोनों ने बढ़ा दिया। चुनाव के बाद अब अगला मेयर और डिप्टी मेयर भी आपको को शहर में बनाना है। इस बात का भी हम आज इन दोनों टाइगर के सामने प्रण लेते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि युवा दिलों की धड़कन, प्रताप नगर का शेर, पैंथर श्री संजय भक्तानी जी का हमारे भाई पंकज जी शर्मा प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता परिवार में पुनः स्वागत करें। आम आदमी पार्टी दो टाइगर, उसके बाद आगे बढ़ने वाला एक टाइगर, आपको लग रहा होगा अब तो लिस्ट खत्म हुई, अभी भी नहीं हुई। एक और टाइगर है युवा दिलों में, युवाओं के जो साथ रहता है। मैं श्री भूपेंद्र जी पालीवाल जो वर्तमान में साइंस कॉलेज के अध्यक्ष हैं, हमारे शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आपको उपरमा पहना के स्वागत करेंगे। भूपेंद्र पालीवाल जी जो अभी साइंस कॉलेज के वर्तमान अध्यक्ष। अब साथियों कि कहीं बोल पद में नहीं आ जाए म्यूनिसिपलिटी का, तो नगर निगम में आ जाएगा। तो आज की रात की नींद आराम हमने कर दी है। फिर अभी 3-4 पार्षद और हैं जो कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं इन सभी मेरे युवा कार्यकर्ता और सभी युवा, ओम प्रकाश जी श्रीवानी जी से लेकर हमारा भाई साइंस कॉलेज का परिवार, ये सभी युवा लोगों की सेना और इन युवाओं ने मन बनाया है कि उदयपुर के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए कांग्रेस का प्रत्याशी उदयपुर से जीतना जरूरी है। इन युवाओं ने मन बनाया कि पार्टी का प्रत्याशी उदयपुर शहर से निश्चित रूप से विजयश्री प्राप्त कर रहा है, क्योंकि उदयपुर ने मन बना लिया। उदयपुर ने मन बनाया है युवाओं के रोजगार का, उदयपुर ने मन बनाया है शहर की महिलाओं के सम्मान का, उदयपुर ने मन बनाया है उस पार्टी से जुड़ने का जो उनकी भविष्य के बारे में सोचते हैं। हम हर बच्चे को इंग्लिश मीडियम शिक्षा देने की गारंटी देते हैं, हम 500 रुपए में सिलेंडर देने की गारंटी देते हैं, हम हर पढ़े जाने वाले बच्चे को लैपटॉप या टैबलेट देने की गारंटी देते हैं, हम हर महिला को 10,000 रुपए सालाना देने की गारंटी देते हैं, ये हम हर गृहिणी को 500 रुपए का सिलेंडर देने की गारंटी देते हैं। ये कोई छोटी बातें नहीं, ये आम लोगों को जीवन में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी। और जिस तरह से हमारा कैंपेन चल रहा है पॉजिटिव नोट, हमने किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, अभी तक कुछ नहीं बोला, ना हमें बोलने की जरूरत है, क्योंकि आज शहर का ट्रैफिक जाम रोज उनकी कुशासन का बयान करता है। ये युवा जो सड़क पर रोजगार के बिना घूम रहे हैं, ये उनके 20 साल के कुशासन को बाहर नेमप्लेट लगी थी भारतीय जनता पार्टी का फलाना अध्यक्ष, अभी मैं डेजिग्नेशन इसलिए नहीं बता रहा नहीं तो आपको नाम पता चल जाए। तो बोला पैसा भी तो भाजपा का व्यक्ति है, इनको नॉक मत कीजिए। मैंने बिल्कुल करूंगा। वो आए बार
वो आए और उन्होंने मेरा ऐसे आगे से हाथ पकड़ा और बोला जैसा वोट आपने बोला। कान में बोल के गया, कान में बोल के गया वैसा वोट आपने बोला। मैंने कहा भाजपा वोट आपने। तो ये क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, क्यों उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं? क्योंकि जिस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो सब लोग भी उनके मन में भी उदयपुर तो पहली चीज है ना। हम सब लोग जो भी यहाँ बैठे हैं, इस शहर में जो भी रह रहा है, उनके मन में एक चीज कॉमन है, वो है उदयपुर फर्स्ट। पहली चीज उदयपुर, उसके बाद हमारी आइडियोलॉजी। पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 साल में उदयपुर सेकंड कर दी। आज हम 100 पे वोट गए। आप सब लोग इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने जीवन में बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में यात्रा की होगी, आपने सीधी रोडें देखी, टेढ़ी रोडें देखी होगी, पर सर्पाकार रोड देखी ऐसे सांप की तरह। वो सांप की तरह, सांप का भ्रष्टाचार है। उस सांप रूपी भ्रष्टाचार का अंत होगा। वो कान खोल के सुन लीजिए, जिन लोगों ने भी सांप रूपी भ्रष्टाचार की रोडें बनाई, हमें पता ही नहीं क्या वो रोडें क्यों बनी, किस रियल एस्टेट के एजेंट के कहने से बनी, हमें पता नहीं क्या। कान खोल के सुन लेना, ये सांप रूपी भ्रष्टाचार का अंत होगा। उदयपुर में अब युवा लोग, युवा जो हमारा ग्रुप है, यूथ है, वो उदयपुर में मेजर निर्णय करेंगे और उदयपुर को युवाओं का शहर, पर्यटकों का शहर, माइनिंग का शहर, महिलाओं के सम्मान का शहर हम सब मिलकर बनाएंगे। यह आज के दिन हम सब प्रण लेते। अब मैं आपकी ज्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा, आपके प्रश्न एक एक करके पूछिए। आपके हर कठिन, और आप बड़े कठिन सवाल पूछते हैं। मैं सोच रहा था दिल्ली में ही पूछते हैं, आप दिल्ली के भी गुरु हो, तो आपके कठिन और तीखे सवालों के लिए मैं तैयार। ऐसे ऐसे जा रहे थे रात के अंधेरे में, क्यों जा रहे थे? ऐसा क्या जुर्म कर रहे हो? जुर्म कर रहे हो संविधान पद की गरिमा को खत्म करो। जुर्म कर रहे हो कि भारत के संविधान ने जो आपको ताकतें दी उसका दुरुपयोग कर रहे हो। जुर्म कर रहे हो कि आप कहते हो प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, तो महालक्ष्मी जी के मंदिर में हम तो लाइन में लग गए संजय, वहां क्यों प्रोटोकॉल लेके चलेंगे? माता लक्ष्मी के सामने प्रोटोकॉल, और रात के अंधेरे में किसी और से मिलना हो तो कोई नहीं, मीडिया नहीं। अरे मीडिया से इतना डरते क्यों? हमारी तरह बात करो ना खुल्लम खुल्ला। मैं डरता हूँ आपसे, आपके कठोर सवालों का भी प्रयास करता हूँ जवाब देने। तो इसके बीच है मुझे नहीं पता, पर हम भारतीय जनता पार्टी के वैसे वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हमारी 7 गारंटियों पे आगे बढ़ रहे हैं। हम रोजगार के लिए सृजन कैसे होगा इस पर आगे बढ़ रहे हैं। हम महिलाओं को कैसे ज्यादा सशक्त किया जाए इसके बारे में लड़ रहे हैं। और जीत इस बार उदयपुर की होगी। जो उदयपुर के मान, सम्मान, स्वाभिमान की बात करेगा, उदयपुर उसी के साथ रहेगा। इस बार कांग्रेस पार्टी से पहले उदयपुर जीतेगा। यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति, हमारे लिए सबसे पहली किताब है वो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान। वही हमारी मस्त बुक है। शासन व्यवस्था, गवर्नेंस भारत के संविधान के अनुसार चलती है। अब मेरा विश्वास है, क्या पता अब रिटर्निंग ऑफिसर या भारत के चुनाव आयोग या भारत के महामहिम राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी कोई एक्शन ले ले, क्योंकि एक गरिमा होती है हर पर। आप क्या सोचते, रिजर्व बैंक का गवर्नर गली गली वार्ड वार्ड जाके पर्चियां बांट रहा है, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर की गरिमा नीचे गिरती है। कोई प्रदेश का गवर्नर रात के अंधेरे में छुप छुप के जा रहा है, गवर्नर पर सवाल तो पूछे जाएंगे। मैंने तो कुछ नहीं बताया, कुछ ना पूछा, आपने सवाल पूछा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिसको आना है आ जाओ, पर आना है तो पद को त्याग करके आओ ना। छुप छुप के जाते हो आप रात को। हमें भी लगता है कि यार गवर्नर छुप रहा, ऐसा अनैतिक काम क्या होगा? प्रेस को देखते, अरे कैमरा डाउन, कैमरा डाउन, कैमरा डाउन, कैमरा डाउन। क्यों भाई? हम तो कह रहे हैं कैमरे की लाइट फ्लैश करो हमारी और सवाल पूछो।
हम तो ये कह रहे हैं, स्वाभिमान से कह रहे हैं कि कैमरे की लाइट हमारे चेहरे पर डालो, हमारे शोएब भाई के चेहरे पर डालो और इनकी फोटो दिखाओ, हमारे भक्तानी के चेहरे पे डालो और उसकी फोटो दिखाओ, ओम जी श्रीमानी के चेहरे पे डालो और उनकी फोटो दिखाओ। हम तो नहीं लेते ना, फतेह सिंह जी के चेहरे पे डालो, पंकज शर्मा के चेहरे पे डालो और हमारी फोटो दिखाओ, हम डर रहे हैं। पर जिनको जो करना है वो करते रहे। उदयपुर ने मन बनाया, जिसको आना है आ जाओ, रात में जाना है चले जाओ, बिना प्रोटोकॉल के जाना है जाओ, रात को 2 बजे जाना है, 3 बजे जाना है, जो करना हो करो। हम तो हमारी गारंटियों में आगे बढ़ रहे हैं। हम कैसे उदयपुर को विश्व स्तरीय पर्यटक केंद्र बनाएंगे इसके बारे में बोल रहे हैं। हम तो कोई धर्म के आधार पर नहीं मांग रहे, जाति के आधार पर नहीं मांग रहे। आजकल तो बीजेपी गोत्रों में भी घुस गई, पहले धर्म के आधार पर बांटा, फिर जाति के आधार पर, अब जातियों में भी प्रॉब्लम आई, चलो अब गोत्रों में बांट दो। ये कोई तरीका है? आपको जो करना हो कर लो। अभी आगे अगले 5-6 दिन में और फ्रस्ट्रेट होंगे, आपको पहले ही बता रहा हूँ साथ, और फ्रस्ट्रेट होंगे क्योंकि जब आईडी जब होती है, इंटेलिजेंस जो होती है, वो जब बड़े बड़े लोगों को जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं उनको आईडी जब रिपोर्ट देती है, भाई साहब जीत गया है, तो घबराते हैं, घबराहट होती है, घबराहट होके इस तरह के काम होते हैं। जो करना हो करो, मुझे नहीं पता। और यहाँ पर जो पोस्टर भी लगे, मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी के कौन पोस्टर डिजाइन करते हैं। आप पोस्टर देखो, वहां पे प्रत्याशी को ढूंढना पड़ता, कौन है यहाँ प्रत्याशी, चुनाव कौन लड़ रहा। आपको समझ में आया पोस्टर देख के साथी? आपको आया? देखना पड़ता है प्रत्याशी है कौन, क्योंकि प्रत्याशियों से 3 गुना बड़े पोस्टर 3-4 आदमियों के लगे हुए समझे, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं क्या? इसका मतलब प्रत्याशी की फोटो में भी दम नहीं है, ना डिबेट में दम है, ना विजन में दम है, तो मेरे वोट देंगे कैसे? युवा साथी वोट देंगे कैसे? इसीलिए युवा साथी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी नीतियों के साथ जुड़ रहे हैं। और चलो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन जब मैं भारतीय जनता पार्टी के पास में गया, क्योंकि मैं कांग्रेस में हूँ 27 साल से, तो भारतीय जनता पार्टी उदयपुर का भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी हम चूज करते हैं, हम देखते हैं कि चलो भारतीय जनता पार्टी मेरी गलती जरूर चला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब मैं गया तो मुझे भारतीय जनता पार्टी उदयपुर भ्रष्टाचार का अड्डा दिखा। दूसरी बात, मेरे परिवार को वापस हुआ, उसका भी बहुत सारा कारण है। आज एक शिक्षित हुआ और मतलब जो उसके भारतीय जनता पार्टी उदयपुर की बात करूंगा, मैं देश की बात नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी उदयपुर नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांगकर गुमराह करने वाली पार्टी है। सनातनी होती, जो कांग्रेस पार्टी में सनातनी होती बोलते तो मैंने बोला क्या आदरणीय उपमहापौर भारत सिंह ने क्या कहा? मैंने तो नहीं कहा। ऐसे प्रत्यक्ष कैसे किया? जो जैन होते हुए उनको जैन सिद्धांत के बारे में पता नहीं, आप जो आपने देखा होगा उनके इनके एमएलए को एमएलए की फुल फॉर्म पता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी उदयपुर की बात करते हो तो 30 साल से सिर्फ अपने घर भरे हुए हैं, ये सब आप भली बात जानते हैं। अभी जो उदयपुर शहर में मैंने सुना था तो शिशु ने 2 करोड़ रुपए का लाइट का टेंडर दिया था, नगर निगम ने भी उस पर किया। आप सभी को लगता है कि उदयपुर शहर की जो सजावट की गई वो 2 करोड़ रुपए की लाइट लेके आप उसको परचेज भी करते हैं, मेरे हिसाब से 40-50 लाख रुपए परचेज हो जाती है। दूसरी बात नरेंद्र जी मोदी कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ। दीपावली में उन्होंने स्लोगन भी दिया था कि हम चाइनीज का बहिष्कार करें। वही नगर निगम ने जिस भी व्यक्ति को टेंडर दिया है, आप उदयपुर शहर में घूम कर देखें, टोटल लाइटें चाइनीज लगी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी उदयपुर की जनता को मोदी के नाम पर गुमराह करके वोट मांगते हैं। दूसरी बात, ताराचंद जी से मेरा एक सवाल है। सबसे पहले तो वो निर्माण समिति के अध्यक्ष है और उन्होंने लगभग 150 करोड़ रुपया उदयपुर शहर विकास के लिए निर्माण समिति के माध्यम से खर्च किया। पहले वो जनता को 150 करोड़ का हिसाब है और उदयपुर का विजन होता है। कर्मचारी हैं और जो हमारी मांग की अशोक गहलोत साहब से कि हमें पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। 2004 बाद में जो कर्मचारी भटक रहा है, सेवानिवृत्ति का उसको 0 है,
तो इस प्रकार की इसको लेकर हम मुख्यमंत्री के पास गए। मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारी 7 लाख कर्मचारी भावनाओं को देखते हुए देश के अंदर पहली बार पुरानी पेंशन स्कीम लागू की और बीजेपी आज तक नकार नहीं। बीजेपी का विकल्प नहीं दे रही कर्मचारी को हम क्या देना चाह रहे हैं। गहलोत साहब ने 75 साल में 10% पेंशन का इजाफा किया, तो बुढ़ापे की कमाई उनकी हुई है। उन्होंने इस बात को समझा है कि वाकई में कर्मचारी को मिलना चाहिए। एक विधायक जीतने के बाद में 5 साल तक पेंशन प्राप्त करता, जीवन भर लेता, लेकिन एक कर्मचारी 35-40 साल की सेवा करने के बाद में उसको 0 पेंशन मिलती है। ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे 7 लाख कर्मचारियों की थी। कई कार्यक्रम किए उन्होंने, कई पदनाम परिवर्तन किए। आपको मालूम होगा ग्राम से ग्राम विकास अधिकारी या कई पदों का किया। इसलिए मैं ज्यादा नहीं करे यही निवेदन करता हूँ कि इस बार राजस्थान के कर्मचारियों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस सरकार को रिपीट करना और रिपीट करके छोड़ेंगे। IT एक्ट में फतेह सिंह की FIR दर्ज कराने वाला मैं पुनः